तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द अर्थ्स टोटल लैंड इज अबाउट -% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जो टोटल लैंड है वो यहाँ पे अर्थ सरफेस के कितना परसेंट है वो हमें यहाँ पे बताना है। 20%, 25%, 30% या लास्ट में हमारा दे रखा है 32%। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा 30%। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बींग्स हैं वो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है अपने आप को यहाँ पे जीवित रखने के लिए। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट का जो ऊपर पार्ट होता है जहाँ पे रहते हैं, तो ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में यहाँ पे क्या होता है, जो बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे वाटर, ये सारी चीज हमें चाहिए होती है जीने के लिए। तो वो कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करता है, कौन सा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, वो है हमारा यहाँ पे बायोस्फीयर। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे पानी वानी ये सारी चीजें आ जाती हैं। और एटमॉस्फेयर के बारे में तो आप जानते ही हैं, वातावरण। जबकि जो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो लिविंग बींग्स हैं आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट करते हैं अपने सर्वाइवल को लेके, तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, वो होता है हमारा बायोस्फीयर में। इसका यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा जंगल है जहाँ के पेड़ अपने जो पत्ते हैं वो नहीं गिराते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे हर सीजनल में अपने पत्ते गिराते हैं जब भी मानसून होता है या सीजन चेंज होता है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत होगा। और अब आता है यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका जो हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये अपने पत्ते कभी भी नहीं गिराते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो यहाँ पे सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में, मतलब समुद्र के किनारे। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर आर बेस्ट सुटेड फॉर लिविंग। इनमें से कौन सा फीचर हमारे रहने के लिए सबसे लाभदायक है। प्लेन एंड रिवर वैलीज, डेजर्ट्स, लेक्स एंड रिवर्स, माउंटेन्स। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमारे लिए सबसे अच्छी है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो हमारा होगा ए ऑप्शन सही होगा। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, जहाँ पे नदी हो और जहाँ पे समतल जगह हो, वो हमारे लिए सबसे अच्छी है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इनमें से कौन सा हमारा ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल नहीं है। जो हम नीचे से पानी निकालते हैं जमीन में से, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसका उदाहरण नहीं है। वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, वाटर थ्रू हैंड पंप्स, वाटर थ्रू सबमर्सिबल पंप्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वाटर थ्रू वेल्स। वेल्स मतलब यहाँ पे जो कुएं होते हैं वो होगा, यहाँ पे वेल्स लिख देता हूँ, शायद स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इनमें से कौन सा ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल नहीं है। हैंड पंप में से जो पानी निकलता है वो भी जमीन में से निकलता है। जो सबमर्सिबल पंप, जो हमारे घर में मोटर लगी है, वो भी ग्राउंड वाटर से ही पानी यूज करती है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स। ये हमारा ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेचुरल वेजिटेशन इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन इंडिया। प्रीडोमिनेंट मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। ऐसा कौन सा नेचुरल वेजिटेशन है, कौन सा ऐसा नेचुरल यहाँ पे वनस्पति है वो हमें यहाँ पे बताना है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, थॉर्नी बशिश या मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसको यहाँ पे मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी होती है 70 to 200 mm। और जो एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे हिमालयाज में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में। इसे माउंटेनी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थॉर्नी बशिस की। तो थॉर्नी बशिस यहाँ पे कंटीली जो झाड़ी होती है, कांटे जिसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे क्या होते हैं, समुद्र
होते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया में। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसमें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में, किसकी, नेचुरल वेजिटेशन की। लैंड फॉर्म्स, सॉइल, क्लाइमेट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बनने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लैंड फॉर्म भी जरूरी है, सॉइल भी जरूरी है, और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी जरूरी है। तो इसका हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज कॉमन इन फर्टाइल लेवल लैंड्स। तो फर्टाइल मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो उपजाऊ जमीन होती है, और लेवल लैंड्स मतलब यहाँ पे बिल्कुल समतल। तो यहाँ पे कौन से टाइप का वेजिटेशन वहाँ पे उगाया जा सकता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, मैंग्रोव्स या कल्टीवेटेड क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको पता चल गया होगा फर्टाइल के नाम से ही। उपजाऊ जमीन में हम यहाँ पे कौन से अनाज उगाते हैं, तो अनाज में हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, कल्टीवेटेड क्रॉप्स। क्योंकि मैंग्रोव्स के लिए हमें कोस्टल एरिया चाहिए, ग्रासलैंड भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा, और जंगल भी यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, कल्टीवेटेड क्रॉप्स। क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं, फर्टाइल जमीन की, मतलब उपजाऊ जमीन की। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, द टोटल अर्थ सरफेस कवर विद वाटर इज अबाउट। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल सरफेस है अर्थ का, उसमें यहाँ पे कितना पानी है वो हमें यहाँ पे बताना है, 1/4, 2/3, 3/4 या 1/3। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3/4, मतलब 3/4। तो 3/4 में यहाँ पे 3 भाग तो हमारा पानी भरा हुआ है, सिर्फ 1 भाग हमें रहने के लिए मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूजेबल वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यहाँ पे हमें बताना कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए जितना वाटर है उसकी यहाँ पे कितनी परसेंटेज है, वो हमें बताना है टोटल वाटर का। तो 97 है, 12 है, 1 है या 10 है। तो सिर्फ यहाँ पे 1% या उससे भी कह सकते 0.99 समथिंग परसेंट है जो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा पानी माना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट। तो जो यहाँ पे वन महोत्सव, जो यहाँ पे फेस्टिवल है, ये यहाँ पे किसको जागरूक करने के लिए, यहाँ पे किस चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए ये त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, वो हमें बताना है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, और प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसके नाम में यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, वन महोत्सव। वन मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे जंगल बचाने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे आसपास के लोगों को जागरूक कर सके कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज ऑल्सो नोन एज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे इस रिसोर्स को सभी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कम्युनिटी लैंड या प्राइवेट लैंड। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से होगा हमारा सी ऑप्शन सही, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन लोगों की बात हो रही है, इसे यहाँ पे कोई भी यूज कर पाएगा। तो इसका हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, कम्युनिटी लैंड। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, टुंड्रा एंड विच वन। तो हमें यहाँ पे बताना है जो मेजर वेजिटेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में पाए जाते हैं, वो तो जंगल हो गया और घास हो गए और टुंड्रा हो गया। तो इनमें से हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, श्रब्स, हर्ब्स, स्क्रब्स या डी ट्रीज। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि यहाँ पे फॉरेस्ट भी आ रहा है, ग्रासलैंड्स भी आ रहे हैं, टुंड्रा भी आ रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा स्क्रब्स। स्क्रब्स यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे काफी, मतलब पौधे की हाइट में नहीं होते, इससे थोड़े बड़े होते हैं, और ये काफी एक साइड से टच होके काफी घने फैले होते हैं। तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्क्रब्स बोला जाता है। तो इसका हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर सच एज। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी भूमि को यूज कर पाते हैं, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल। टोपोग्राफी यहाँ पे क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी लैंड की, मतलब उसकी विशेषता क्या है,
क्या क्या उसमें खासियत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, टोपोग्राफी सही होगा, सॉइल होगा, क्लाइमेट, मिनरल। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सारे क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंड को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल। ये चारों चीज़ें ही यहाँ पे जरूरी है किसी भी भूमि को निर्धारित करने के लिए, उसके फैक्टर को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए। तो होप आपको यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे समझाए मैंने समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।